डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो किया था फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला बल। और जो बल हमने निकाला था वो क्या था, Q V B sin थीटा। ये फॉर्मूला हमने फोर्स के लिए ड्राइव किया था लास्ट टॉपिक में। और इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी है और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेग और ये है चुंबकीय क्षेत्र। और किसी दो सदिशों का जो क्रॉस गुणनफल होता है वो उनके परिमाण और साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस साइन थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया है क्रॉस में। अब ये क्या हो गया, किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस गुणनफल किन्हीं दो सदिशों का। ये हमने एक कंडक्टर ले लिया है, ये एक चालक है जिसकी लेंथ कितनी है L, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया है। ये है मुक्त आवेश, जो करंट कैरिंग चार्ज है वो ये है। और इसमें जो बहने वाली धारा है वो I है, जो आगे की ओर प्रवाहित हो रही है, करंट किधर फ्लो हो रही है, आगे की ओर। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है आप जानते होंगे पहले से ही, वो हमेशा धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट बैक साइड में मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो पिछली साइड में हो रही है। इसीलिए जो वेग है, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो गति की वजह से जो वेग होता है वो भी अपोजिट है टू द इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अनुगमन वेग। और इसको ही हमने VD से रिप्रेजेंट किया है और कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया है हमने मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरह से हमने जो लास्ट टाइम पर फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको हमने इस तरह लिख लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। इस ये जो हमने चालक लिया है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, N से। और ये बराबर किसके होता है, N इंटू V। मतलब ये होता है डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम। किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के घनत्व और उनके आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बराबर होता है N इंटू V फॉर वॉल्यूम। और वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो हमने वॉल्यूम की जगह क्या रख देना है, N इंटू AL। ये हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है इस चालक में, इस कंडक्टर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो। ये जो फॉर्मूला है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर Q क्या है आपको पता ही है, क्या है ये आवेश है, चार्ज है। और आवेश क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम चालक की बात कर रहे हैं, एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। और कंडक्टर कौन सा होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन में। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, आपको पहले भी बताया है, तो जो साइन आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, माइनस। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो साइन आ जाता है प्लस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q की जगह हमने क्या लिख दिया है, -E। माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी है, ज्यादा है, तो साइन आ गया है माइनस। और इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमने ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाला था, अब हम किस पर लगने वाला बल निकालेंगे, जो कुल संख्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इस चालक में उस पर लगने वाला बल। और वो कितना होगा, इसको हम कैपिटल
से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। जो कुल फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, n जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है इनटू जो फोर्स लग रहा था वो, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। इस चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है उन पर लगने वाला चुंबकीय बल, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल f से, क्योंकि हमने पहले ही जो फोर्स था उसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर दिया था डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो कि हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट की है, और ये है F, कैपिटल F जो हमने किसी मूविंग चार्ज पर फोर्स होता है उसको निकाला है। और जब तक चार्ज मूविंग नहीं होगा, जब तक गति नहीं करेगा, तब तक उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, ऐसा आपको लास्ट टाइम पर ही बता दिया था। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पर लगने वाला कुल बल है, जिसको हमने स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया है, वो है, ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है इस कंडक्टर में, और ये है वो फोर्स जो एक मूविंग चार्ज पर लगता है। और ये बराबर किसके हो जाएगा, हम n का मान रख देंगे जो कि हमने निकाला था n इंटू ए एल, इंटू हम इसका मान रख देंगे जो हमने कितना निकाला है, ये हम पहले ही इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो इस तरह से ये जो फोर्स है वो हो जाता है माइनस एल ए एल ई वी डी क्रॉस बी। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, चुंबकीय बल जो इस चालक में प्रेजेंट कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्याओं पर लग रहा है। और जो रिलेशन होता है आपने पहले पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वेलोसिटी, जो धारा और वेग में रिलेशन होता है वो होता है I, जो कि विद्युत धारा है, बराबर होती है माइनस एन ए वी डी इंटू ई। माइनस फिर से इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो ये रिलेशन होता है वी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग, और विद्युत धारा में जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, किसी धारावाही चालक की बात करते हैं, तब अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें दोनों तरफ स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, स्मॉल एल से, तब ये हो जाता है माइनस एन ए एल वी डी इंटू ई। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये जो है, जो इस फॉर्मूला में लिखा है वही किसकी वैल्यू है, आई एल, और जो आई एल है ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको ही हम क्या कह देते हैं, करंट एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, करंट एलिमेंट। ये है धारा तत्व जो कि एक सदिश राशि होती है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तब F बराबर किसके हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। इन दोनों सदिशों का हमने इसकी जगह क्या रख दिया है, आई एल, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट, धारा तत्व कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। किसी चालक की लंबाई और उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल को ही क्या कह देते हैं, धारा तत्व। और ये कैसी राशि होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तब जो फोर्स हमने निकाला है वो कितना हो गया है, इतना। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तब ये आ जाता है आई एल बी साइन थीटा। क्रॉस हटाकर हमने उसकी जगह क्या लगा दिया है, साइन थीटा लगा दिया है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं
चुंबकीय बल लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो कितना होता है, धारा तत्व और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस गुणनफल को ही हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय बल। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव। क्या होता है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं किसी धारावाही चालक को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा ही वेग के विपरीत गति करने लगते हैं। जो इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके विपरीत गति करने लगते हैं, अपोजिट टू द वेलोसिटी। तो क्या होता है, ये जो विपरीत गति करने की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है, चुंबकीय बल है, वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो QVB sin थीटा आपका फॉर्मूला होता है फोर्स का, जिसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया है, EVD sin थीटा। ऐसा हमने पहले भी बताया है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है हमने कितनी संख्या ली है, एक ली है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए साइन कैसा आया है, पॉजिटिव। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग है। B क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको B से रिप्रेजेंट किया है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ साइन थीटा आ जाता है। और जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, लंबवत लग रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जो चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, वो कितना हो जाता है, EVD। क्या होता है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहाँ होते हैं, इस जगह पर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अपर साइड में आ जाते हैं। ये माइनस से शो किया गया है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाते हैं, जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन चालक के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, आपको पहले से ही बताया है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ही वहां रहते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, ऊपरी सतह पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चले जाने से, और जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धन आवेश और ऋण आवेश की वजह से। और हमेशा ही आपको ऐसे पहले बताया है कि हमेशा ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है जो जिसकी डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इस तरह से क्योंकि डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इसी प्रभाव को हम क्या कह देते हैं, हॉल प्रभाव, हॉल इफेक्ट कह देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इसको हम कह देते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल वैद्युत क्षेत्र, जिसको EH फॉर हॉल, EH से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो गुणनफल होता है VD इंटू B का, चुंबकीय क्षेत्र और अनुगमन वेग के गुणनफल को ही हम क्या कह देते हैं, हॉल वैद्युत क्षेत्र। द प्रोडक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको EH से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट हो जाता है, वैद्युत विभव भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है ये डायरेक्टली इक्वल होते हैं दोनों, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव एक दूसरे के डायरेक्टली इक्वल होते हैं। तो जो हॉल वोल्टेज या जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको ही हम हॉल वोल्टेज कहते हैं।
जो किसकी वजह से होते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उत्पन्न होते हैं, उसको कह देते हैं हॉल विभव, और VH से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसीलिए जो उसी रिलेशन से फॉलो करते हुए जो हॉल वोल्टेज होते हैं वो हो जाते हैं EH हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दोनों के बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D से। तो जो हॉल वोल्टेज है, हॉल वैद्युत विभव वो होता है VH से रिप्रेजेंट किया जाता है, होता है EH इनटू D। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, हॉल इफेक्ट। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेलोसिटी के अपोजिट मूव करने लगते हैं या फिर वो कंडक्टर के अपर साइड में आ जाते हैं, जिससे लोअर साइड में एक जो लोअर सरफेस है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है जो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह देते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से हॉल वोल्टेज भी जनरेट होते हैं, और इस इफेक्ट को हम कह देते हैं हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव। तो आप सब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, आपको जो नोट्स भेजे जाएंगे उनसे भी पढ़ें, और कोई इशू होने पर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।